हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी कोई एस्पिरेंट एमबीए करने का सोचता है या फिर वो कैट एग्जाम के बारे में सुनता है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं? क्या आईएम्स के अलावा और भी कोई कॉलेजेस है जो टॉप प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं? एमबीए में अगर हमें एडमिशन लेना है तो कैट के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं? इन एग्जाम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है? अगर मैं इस बैकग्राउंड से हूं, इस प्रोफाइल से हूं, तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है? एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है एंड इसके साथ ही कट ऑफ क्या रहती है? अगर मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या स्कोर पे मुझे एडमिशन मिल पाएगा? देन सिलेबस क्या रहेगा? इसके साथ ही स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? किस तरह से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जो टॉप मिथ है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है जिसके ऊपर बच्चों को आंसर ही नहीं पता होता। एंड अगर हमें प्रोफाइल बनानी है तो वो प्रोफाइल कैसे बनाए? तो इस वीडियो में मैं एक कैट एस्पिरेंट के लिए, एमबीए एस्पिरेंट के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको डिकोड करके एक ऑथेंटिक प्रॉपर आंसर आपको देने वाला हूं, ताकि आपके लिए ये वीडियो एज अ गाइड काम करे। इसके साथ ही इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है उस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो हमारे कोर्स की क्या डिटेल्स है, डेमो लेक्चर्स क्या है, कोर्स के फीचर्स क्या है, इसके साथ ही हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे, वो सब भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। मैंने भाई खुद ये एग्जाम काफी बार अपीयर किया है, काफी अच्छी परसेंटाइल मैंने स्कोर करी है। मेरा जो एमबीए है खुद इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज एक्सलाई जमशेदपुर से है। तो कोशिश करूंगा एक एक चीज की प्रॉपर तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मैं यहां पे दे पाऊं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना है व्हाई एमबीए, आप एमबीए करना क्यों चाहते हो? क्योंकि देखो, जब आप एमबीए की तैयारी स्टार्ट करोगे ना तो एमबीए की जो जर्नी है वो एक मैराथन है, वो कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। यहां पे हाइस भी आते हैं, लोज भी आते हैं, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। कभी आपका मॉक में अच्छा स्कोर आता है, कभी नहीं आता। और उन चीजों में अगर आपको मोटिवेटेड रहना, अगर आप चाहते हो कि आप कभी गिव अप नहीं करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए आइडेंटिफाई करना कि आप एमबीए करना क्यों चाहते हो। देखो, एमबीए करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो एमबीए इसलिए करना चाहता है कि उसे एक बेटर पैकेज चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपने सुना होगा जो आईएम्स है, एक्सएलआई है, एफएमएस है, इन सबके जो एवरेज पैकेजेस है वो 30 लाख से ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई आपके सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम टेक्निकल में हैं अभी और हमें टेक्निकल से मैनेजरियल शिफ्ट करना है, इसलिए मैं एमबीए करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा लाइफ टाइम जो करियर रहा वो एक एवरेज करियर रहा और अब मैं एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाके अपने आप को बेटर तरीके से प्लेस करना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहें सर मैं फ्रेशर हूं और मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैंने एमबीए के बारे में ही सुना है कि ये एक बहुत ही सॉट आफ्टर करियर है तो मैं इसलिए एमबीए करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इसलिए भी एमबीए करते हैं, सर मैं अभी अपनी जॉब में स्टक फील कर रहा हूं, मुझे 2-3 साल हो गए जॉब करते हुए, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं एक अच्छा शिफ्ट कैसे लूं, तो एमबीए इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं सर हमारा कोई फैमिली बिजनेस है या लॉन्ग रन में मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है और उस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं एक एमबीए कर लूं सो दैट मेरे को सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएं एंड मैं अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सकूं। तो सबसे पहले अपने लिए आइडेंटिफाई करो कि आप एमबीए करना क्यों चाहते हो। चाहे आप एक बेटर पैकेज के लिए करना चाहते हो, आप एक बेटर कंपनी के लिए करना चाहते हो, आप एक बेटर प्रोफाइल के लिए करना चाहते हो, आप बेटर लर्निंग के लिए करना चाहते हो, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हो एमबीए करने के लिए? क्योंकि ये रीजन आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा जब जब आपके माइंड में थॉट आएगा कि मैं गिव अप कर देता हूं, मेरे से हो नहीं रहा, और ये रीजन आपको पूरी जर्नी में इंस्पायर रखेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपका क्या रीजन है वाई एमबीए का। इस चीज को एकदम ऑनेस्टली लिखना, कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से लिखना कि वाई एमबीए, ठीक है? देन उसके बाद हमारे सामने कुछ मेजर मिथ आते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है सर अगर मुझे टॉप एमबीए में जाना है, मुझे एक आईएम में जाना है, एक्सएलआई में जाना है, एसपीजन में जाना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे 10th, मेरे 12th, मेरे ग्रेजुएशन ये स्कोर्स टॉप के होने चाहिए। लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आईएम्स की बात करूं आपसे इंडिया में, तो आईएम जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, बहुत सारे आईएम्स हैं। आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, शिलोंग, इंदौर, कोझिकोड, तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें जो आपकी कट ऑफ आती है इंटरव्यू की वो आती है कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे। कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है? कॉम्पोजिट स्कोर मल्टीपल पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आपके पास कोई वर्क एक्स क्या, उसके बाद आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या, आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, देन आपकी जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, एंड देन आपका काउंट होता है कैट का स्कोर। तो ये सारी की सारी चीजों को ऐड करके एक कॉम्पोजिट स्कोर निकलता है, उसके बेसिस पे इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट दी जाती है। अब अगर आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन अच्छे हैं तो दैट इज अ गुड थिंग,
क्योंकि आपके कैट में अगर कम स्कोर आएंगे तो भी आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके अगर 10-12 ग्रेजुएशन खराब है तो आप एक टॉप कॉलेज में जा ही नहीं सकते। अगर आपके यहाँ पे 10-12 ग्रेजुएशन में एवरेज स्कोर है, लेट्स से 70-80 है, 60-70 है, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कैट में अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि इन सबका वेटेज प्लस होता है और इन सब में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको हम कैट के नाम से जानते हैं, उसका होता है। तो अगर आप कैट में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे एंड यू विल आल्सो गेट अ कॉल फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट। हाँ, एडवांटेज ये होता है जिस बच्चे के 10-12 ग्रेजुएशन 90 अबव है, मान लो अगर एक आईएम में कट ऑफ है 99 परसेंटाइल जिसके एवरेज स्कोर है, लेकिन अगर कोई अच्छे स्कोर वाला है तो उसको 98-97 पे भी कॉल आ जाएगी, ये एडवांटेज होता है। लेकिन हर एक बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पे रहती है। इसके अलावा आपको जो सेकंड मिथ क्लियर करना है वो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो भाई आपके एकेडमिक स्कोर्स को देखते ही नहीं। जैसे मैं एफएमएस की बात करूं जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है आरवाई की टर्म में, अगर मैं एक्सलाई की बात करूं जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है, दोनों कॉलेजेस के जो पैकेज है वो 30 लाख से ऊपर है एवरेज पैकेज। तो ये दोनों कॉलेज क्या कहते हैं कि आप अपने रिस्पेक्टिव एंट्रेंस को क्लियर करो। जैसे एफएमएस में जाने के लिए आपको कैट एग्जाम क्लियर करना है, एक्सलाई में जाने के लिए आपको जैट एग्जाम क्लियर करना होता है, तो आप अपने एग्जाम को क्लियर करो, हमें फर्क नहीं पड़ता आपने 10-12 ग्रेजुएशन में कैसा परफॉर्म किया, आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करो, हम आपको एडमिशन देंगे। तो एक एमबीए एस्पिरेंट को यह चीज समझनी है कि भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी सारी की सारी ओपन है। नेक्स्ट जो मिथ होता है लोगों के माइंड में वो ये होता है सर जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं वो क्या फ्रेशर्स को एडमिशन देते हैं या फिर वर्क एक्स वालों को प्रेफरेंस देते हैं। ये एक बहुत मेजर डाउट बच्चों के माइंड में रहता है। तो मैं यहां पे बता देता हूं कि हर एक कॉलेज में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे बैच प्रोफाइल होता है, वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे फ्रेशर्स जाते हैं जो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन वहां एडमिशन लेते हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो उन कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। अगर आपका 5+ वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन इस केस में रिकमेंडेड ऑप्शन होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए, क्योंकि आपने 5 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं तो फिर आपको 2 ईयर फुल टाइम एमबीए करने की जरूरत नहीं होती। आप 1 ईयर का कोर्स करके उसी लेवल पे पहुंच सकते हो एंड अपने करियर को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। जो नेक्स्ट मिथ निकल के आता है वो ये है सर क्या प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोफाइल बिल्डिंग का फैक्टर ऐसा है कि काफी सारे ऐसे एमबीए कॉलेजेस होते हैं जो प्रोफाइल बिल्डिंग को वेटेज देते हैं। जैसे कि अगर मैं एसपी जैन की बात करूं, मैं एमडीआई गुड़गांव की बात करूं, मैं आईएमटी की बात करूं, अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल का क्या मतलब हुआ, आपके 10-12 ग्रेजुएट अच्छे हैं या फिर आपकी जॉब अच्छी जगह है, आपने इंटर्नशिप्स अच्छी करी हुई हैं, आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हुए हैं। कहने का मतलब अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है तो आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एंट्रेंस की कोई वेटेज नहीं है। प्रोफाइल बिल्डिंग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ तब काम की है जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में कैट या एमबीए के जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करते हो, देन उन कॉलेजेस में अप्लाई करते हो। जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का फैक्टर है ये आपको ज्यादा हेल्प करता है इंटरव्यू के टाइम। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको अपने एंट्रेंस में तो अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है सर मेरे पास तो 10 से 12 तक मैथ्स थी ही नहीं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं कैट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। तो यहां पे आपको यह समझना है जो कैट एग्जाम का क्वांट सेक्शन होता है भाई उसमें आपका 11-12 का इतना कोई मेजर चीजें आती ही नहीं है। यहां पे आपका जो एप्टीट्यूड है वो टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड मतलब यहां पे आपका अरिथमेटिक आता है, जैसे आपका टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, ज्योमेट्री आता है, ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, आपका अलजेब्रा आता है जिसमें आपके लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपके सामने जो नंबर सिस्टम है वो आता है एचसीएफ, एलसीएम। तो ये सब चीजें आपकी ज्यादा पूछी जाती है। थोड़ा सा कंपोनेंट आपका मॉडर्न मैथ्स का होता है, बहुत ही फ्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका एपी जीपी हो गया या प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन एक एक स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो मैथ्स वाले स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो भाई इन एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, क्योंकि आपको किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जो कट ऑफ चाहिए वो 50% ही चाहिए होती है। अभी आपको आगे दिखाऊंगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन 50% पेपर करने पे आप 99 परसेंटाइल कैट एग्जाम में बन जाते हो। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है सर अगर मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है तो मैं कैसे करूं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आप चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो खुद को मोटिवेट रख सकता है, आपको लगता है सर मैं बिल्कुल एक एक चीज खुद से तैयार कर सकता हूं, अपनी बुक्स को असेंबल करो, इंपॉर्टेंट मॉक्स है वो परचेज कर लो एंड देन आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में लग जाओ। इसमें बस एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये कि स्टूडेंट का टाइम बहुत
बहुत वेस्ट होता है राइट रिसोर्सेज में, क्योंकि आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए। आपको बहुत सारे चैनल्स, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज कोलेक्ट करने पड़ेंगे। काफी बार ऐसा होता है आप एक टीचर से कनेक्ट करते हो लेकिन उसके सारे लेक्चर्स नहीं होते, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको यहां पे भी एक सजेशन ये दूंगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन भी करते हो तो सिर्फ कोचिंग के भरोसे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। जो भी आपका कैट या एमबीए एंट्रेंस है उसमें आपका सेल्फ स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एंड देन आपका उसमें कोचिंग का एमलगेमेशन जब हो जाता है, जब भाई साथ में दोनों चीज मिल जाती है तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल है वो अराउंड 30% रहता है और 70% आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। देखो ये एकदम वैसे ही है जैसे मान लो आप जिम ज्वाइन करते हो, आप बेस्ट टू बेस्ट जिम ज्वाइन कर लो, वहां पे बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट्स है, ट्रेनर है, लेकिन अगर आप जिम में जाके मेहनत ही नहीं करोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। सिमिलरली कोई भी कोचिंग आपको बेस्ट टू बेस्ट पढ़ा सकता है, बुक्स दे सकता है, टॉपिक टेस्ट करा सकता है, ऑल इंडिया मॉक्स आपको देगा, लेकिन जब तक आप उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे, उनको एनालाइज नहीं करोगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। कोचिंग आप चाहो तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन अपने घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट देख सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन करना है क्योंकि ऑनलाइन में टाइम सेव हो जाता है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, आप ज्यादा टाइम पढ़ाई में कर पाते हो, आपका ट्रैवल टाइम सेव हो जाता है, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में हम लोग भी आपको लाइव क्लासेस के बैचेस भी देते हैं या फिर आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज ले सकते हो। लाइव क्लासेस के बैच उनके लिए सुटेबल है जो भाई डेली बैठ के लाइव पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो वर्किंग है या फिर आपको डेली टाइम नहीं मिलता, आप पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हो जिसमें हमारे सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, उनको आप अपनी पेज पे पढ़ सकते हो। दोनों कोर्सेज के अगर आपको डिटेल्स लेनी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डेमो लेक्चर्स और कोर्स की डिटेल्स बता दी जाएंगी। आगे मैं वीडियो के एंड में और डिटेल में भी इनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो प्रिपरेशन का मैकेनिज्म हमारे सामने क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट कैट एंड एमबीए एंट्रेंस इज दैट कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपने चाहे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो या फिर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो थर्ड ईयर आपका फाइनल ईयर हो गया। अगर आपका 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है तो आपका 4th ईयर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर हो गया। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एनी स्ट्रीम एनी ब्रांच, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर मैंने बीएससी किया हुआ है, मैंने बीबीए किया हुआ है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैं बीटेक हूं, एनी स्ट्रीम एनी ब्रांच, कोई भी बच्चा पूरे इंडिया में इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। हां एक कंडीशन है वो ये है कि ग्रेजुएशन में आपकी 50% होनी चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट। तो कोशिश ये करना कि आप अपनी ग्रेजुएशन में एग्रीगेट जो है 50% मेंटेन रखो। कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम में 45 भी होती है, कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी होता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप ये मान के चलो कि आपका जो ग्रेजुएशन का ओवरऑल स्कोर है वो 50% अगर आपका है तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी अच्छे से एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो चीज है वो ये समझनी है आपको, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर मैंने एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन करी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, चाहे वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस से करी हो, आप एमबीए एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है और आपको बिल्कुल उसी लेवल पे ट्रीट किया जाएगा जैसे हर एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है। सब बच्चों के लिए एक फेयर प्रोसेस यहां पे बनाया गया है। एलिजिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है सर अगर मैं प्रोफाइल बनाना भी चाहता हूं तो मैं क्या करूं? अगर आपने जैसे मुझे बताया एसपी जैन हो गया, एमडीए हो गया, या आईएम्स के इंटरव्यू के टाइम प्रोफाइल हेल्प करती है मेरा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना हो, तो क्या क्या तरीके हैं तो वो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। पहला है 10-12 ग्रेजुएशन जो है उसको बेटर रखो। अगर आपके सामने ग्रेजुएशन में भी आप करेंटली हो तो आप अपने ग्रेजुएशन में काम करो, अपने स्कोर्स को बेटर करो, जहां पे भी स्कोर्स बेटर कर सकते हो। सेकंड, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुके हैं अभी आप जॉब कर रहे हो तो अपने वर्क एक्सपीरियंस को बेटर तरीके से करो। कोशिश करो जो आप जॉब कर रहे हो वहां पे आप सीखो चीजों को ताकि आप इंटरव्यू में बोल पाओ, आप क्या इंपैक्ट वहां पे क्रिएट करो वो काउंट होगा। एक चीज ध्यान रखना, काफी सारे बच्चों के डाउट होता है सर मैंने अगर इंटर्नशिप करी हुई या फिर मेरी ग्रेजुएशन से पहले का मेरा वर्क एक्स है तो क्या वो काउंट होगा? द आंसर इज नो। जो भी वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, जितने भी कॉलेजेस जब आप फॉर्म भरोगे, जितने भी एग्जाम्स का फॉर्म भरोगे, उसमें एक सिंपल कंडीशन होती है आफ्टर ग्रेजुएशन वाला वर्क एक्सपीरियंस ही आपका काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल बेटर होती है। आप एक्सेल का कोर्स हो गया, या आप मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हो। जिस भी फील्ड में आप एमबीए करना चाहते हो उस लेवल के आप कोर्सेज कर सकते हो। अगर आप खुद करना चाहते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज होते हैं और मेरा भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। मेरा एक प्लेटफॉर्म है skillbuzz.in
जहां पे भाई 18 प्लस सर्टिफिकेट कोर्सेज है और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको लाइव प्रोजेक्ट के साथ कराए जाते हैं ताकि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है बहुत बेटर हो। एंड इन कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर रहती है। ये हर एक कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, सिर्फ 1499 पे, जिसमें आप इन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टडी बस के रेगुलर फॉलोअर हो, अगर आप कोड यूज करोगे स्टडी बस तो आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। 999 में आप कोई भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, एक्सेल, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड इन कोर्सेज में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां पे भी आपको सेटिस्फाई लगे। आप 2 से 3 सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप कर लोगे तो आपकी प्रोफाइल काफी स्ट्रांग हो जाती है। उसके अलावा आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जिससे आपको वेटेज मिलते हैं। इंटर्नशिप अराउंड 6 वीक्स की रहती है, तो अगर आप 6 वीक इंटर्नशिप करते हो तो उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। आप लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप पार्ट टाइम बेसिस पे कोई ना कोई लाइव प्रोजेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा, आपकी प्रोफाइल भी बेटर होगी। आप अपना कोई बिजनेस करते हो, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपने कहा सर मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता, तो आप एनजीओ में वॉलंटियर कर सकते हो, जहां पे आपको वीकेंड में टाइम देना होता है। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, आप फ्रेंच सीख सकते हो, स्पेनिश, जर्मन, ये चीजें भी आपकी प्रोफाइल को बेटर करती है। अपने ओरेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब हो गया, आप अपने घर के आसपास देख सकते हो कौन सा टोस्ट मास्टर क्लब है, वहां पे आप जाओगे, वहां पे आप बोलते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होती है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसके सर्टिफिकेट आपको मिलते रहते हैं। देन आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, कोई आपको पता चलता है किसी कॉलेज की कॉन्फ्रेंस है, या फिर आपको पता चलता है कि कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, उनको अटेंड करो, उनके सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इन सब चीजों से आपकी प्रोफाइल बेटर होती है। लेकिन एक चीज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोफाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन। तो आपको यह चीज मेक श्योर करनी है कि आप एंट्रेंस की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज करके प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं कर रहे हो। यह एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो आपको यह चीज एश्योर करनी है कि आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, उस टाइम में अपनी प्रोफाइल के यहां पे आप मेहनत करोगे। अब बात ये निकल के आती है, सर कौन कौन से एग्जाम मुझे टारगेट करने हैं अगर मैं चाहता हूं एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। तो भाई मैंने तो सर ये एग्जाम सुने हैं, तो मैं आपको यहां पे एक प्रॉपर लिस्ट दे रहा हूं। अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो सबसे ऊपर आपके सामने एग्जाम है कैट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं सर मुझे तो सिर्फ कैट देना है, मुझे कोई और एग्जाम देना ही नहीं, क्योंकि उनको शायद ज्यादा एग्जाम्स के बारे में पता नहीं है। आप ये चीज समझो, आपका जो गोल है वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। अब वो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाओ, जो मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूं। जब आप कैट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको एडमिशन मिलता है आईएम्स में, आप एडमिशन ले सकते हो एफएमएस में, आप एडमिशन ले सकते हो एसपी जैन में, एमडीआई गुड़गांव में, आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज में। तो इन सब कॉलेजेस में जो आपका एडमिशन होता है वो कैट के थ्रू होता है। आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस है। अगर मैं जैट की बात करूं तो जैट के थ्रू आप एक्सएलआई जमशेदपुर जा सकते हो, आप एक्सएलआई दिल्ली जा सकते हो, उसके अलावा आप एक्सआईएम भी जा सकते हो। देन आपके सामने आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई, तो ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो भाई मल्टीपल एग्जाम्स को एक्सेप्ट करते हैं। देन आईएफटी के थ्रू आप आईएफटी दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो, आप आईएफटी कोलकाता में एडमिशन ले सकते हो, दोनों कैंपसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। एनमैट के थ्रू आप एनएमआईएमएस में जा सकते हो, नासिमुन इंस्टीट्यूट, उसके अलावा एनमैट का स्कोर केजी सोमाया भी एक्सेप्ट करता है। देन इसके अलावा आपके सामने तापमी हो गया। तो इस तरह के काफी कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। स्नैप के थ्रू आप भाई सिम्बोसिस अम्ब्रेला के अंदर जो कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी, देन उसके बाद एसआईआईबी, देन आपके सामने एसआईबीएम बेंगलोर। तो ये इंस्टीट्यूट है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। देन सीमैट के थ्रू आप जेबीआईएमएस जा सकते हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जा सकते हो, ग्रेट लेक्स गुड़गांव हो गया, ग्रेट लेक्स चेन्नई हो गया, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। देन इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे बिमटेक हो गया, जो आपका सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। देन टिस के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जा सकते हो, जो अगेन आरओए के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। देन आपके सामने सीईटी आ जाता है, जिससे आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, इनमें एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने एसआरसीसी है, एसआरसीसी के थ्रू आप भाई एसआरसीसी का जो प्रोग्राम है, एसआरसीसी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जिनका एक प्रोग्राम है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आरओए के लिए अच्छा डिसेंट ऑप्शन है। एंड यहां के अलावा भी आपके सामने और एग्जाम्स आते हैं, जैसे जीमैट का एग्जाम हो गया, एक्सजीएमटी का एग्जाम हो गया, पीजीडीबीए का एग्जाम हो गया, देन आपके सामने माइकैट हो गया, जिनके थ्रू आप अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। और ये जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको यहां बताए हैं, ये भाई इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस में आते हैं, ताकि भाई आप एक अच्छे लेवल पे अपने करियर को स्टार्ट कर सको। ठीक है,
इनमें से आप कोई भी 4 से 5 एंट्रेंस एग्जाम अपीयर कर सकते हो अपने कंफर्ट, अपने अकॉर्डिंग, एंड उनको आप अपीयर कर सकते हो। जो मोर और लेस सिलेबस होता है 70 to 80% सिलेबस सेम होता है, एंड रेस्ट जो 20% होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैट की बात करूं, वहां पे डिसीजन मेकिंग अलग से आता है। आईएफटी की बात करें तो यहाँ पे जीके आता है, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग आता है, स्नैप में बेसिक एलआर आता है। इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो आपकी कोर प्रिपरेशन है, आपका क्वांट्स, आपका वर्बल, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, वो सेम रहता है। तो क्यों ना अपने ऑप्शंस को हम लोग ब्रॉड करें एंड अपने लिए अपॉर्चुनिटीज, अपनी पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सर कैट एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, तो कैट एग्जाम आपका 2 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपके सामने टोटल 66 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपके सामने अगर मैं बात करूं कैट की, तो 40 मिनट्स आपको वर्बल के लिए, 40 मिनट्स एलआरडीए के लिए और 40 मिनट्स क्वांट्स के लिए मिलते हैं। वर्बल में आपके 24 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके काफी क्वेश्चन आरसीज के होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपको नॉन आरसी के मिलते हैं। नॉन आरसी में पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड देन आपको ऑड वन आउट, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। एलआरडीए में आपके सामने 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके सामने 4 सेट होते हैं एंड आप उन सेट्स को अटेम्प्ट करते हो। हर एक सेट में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको अगर अच्छे से एलआरडीए आता है तो डिटेल इलैबोरेटिव सेट्स होते हैं ये, जिसमें एक अगर आपने सेट सॉल्व कर दिया, 2 सेट सॉल्व कर दिए, मोर देन इनफ होता है। देन अगर हम क्वांट्स की बात करें तो 22 क्वेश्चन, सारे के सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके टीटा वाले भी होते हैं। टीटा मतलब आपको वहां पे आंसर टाइप करना होता है, जो सही आंसर होता है उन क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कैट एग्जाम इस तरह का पूरा पेपर रहता है। एंड अगर हम बात करें सर कट ऑफ क्या रहती है, तो लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, 198 मार्क्स का आपका एग्जाम था। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 आवर्स का पेपर था, 66 क्वेश्चन थे। तो लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल के लिए आपको 84 मार्क्स चाहिए थे, विच मीन 42% पेपर आपको सॉल्व करना था। तो कैट एग्जाम में जब भी आप 99 परसेंटाइल टर्म सुनते हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि 99 परसेंटेज, नहीं, 99 परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप 99 परसेंटाइल लोगों से आगे हो जितने लोगों ने एग्जाम अपीयर किया था। लेकिन अगर आप परसेंटेज की टर्म में देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 50% अगर आपने पेपर सही कर दिया तो आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। तो लास्ट ईयर का ये एक्चुअल डेटा है। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 28 क्वेश्चन करेक्ट करने थे आउट ऑफ 66। सिमिलरली 98 परसेंटाइल के लिए आपको 75 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 25 करेक्ट क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 66 एंड सो एंड सो फोर्थ। आप ये पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये एक्चुअल ऑथेंटिक कैट का ऑफिशियल डेटा है। तो आप भाई इस पूरे के पूरे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल को फॉलो करके अपनी पूरी प्रिपरेशन को उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैट 22 में ही ऐसा हुआ, हर साल कैट में यही रहता है। अगर आप कैट 22 में देखोगे तो 99 परसेंटाइल के लिए 84 मार्क्स, विच इज 42% ऑफ द पेपर। कैट 21 की बात करोगे तो 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे, विच इज आपका 50% ऑफ द एग्जाम। कैट 2020 में आउट ऑफ 228 101 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 44% ऑफ द एग्जाम। देन अगर आप कैट 2019 देखोगे तो आउट ऑफ 300 156 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 52% ऑफ द एग्जाम। एट कैट 2018 में आउट ऑफ 300 154 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 51% ऑफ द एग्जाम। तो हर साल अगर आप 50% के आसपास पेपर कर देते हो तो आप भाई 99 वाली परसेंटाइल की कैटेगरी में आ जाते हो। क्वेश्चन ये निकल के आता है सर सिलेबस क्या। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो आपके सामने अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स, ये 5 मॉड्यूल्स रहते हैं एंड सब टॉपिक्स मैंने आपको यहां पे लिखे हुए, आप इनको रेफर कर सकते हो। इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम एलआरडीए की बात करें तो कैट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 विच इज एडवांस एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप नॉन कैट एग्जाम देखोगे वहां पे आपका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 भी आता है। नॉन कैट मतलब जैसे स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, आईएफटी हो गया, इन एग्जाम्स पे आपकी ये वाले टॉपिक्स भी टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम वर्बल की बात करें तो कैट एग्जाम में आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है वो आपसे आरसी में पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आपके लिए कैट के लिए हैं। एंड अगर आप नॉन कैट की बात करते हो जैसे जैट हो गया, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, तो उसमें आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर भी पढ़ना होता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम जीके की बात करें तो जीके आपका कैट में नहीं टेस्ट किया जाता है। जीके सेक्शन आपका आता है आपका आईएफटी एग्जाम में, सीमैट में, टिस में एंड इसके अलावा जैट में। तो इन 4 एग्जाम में जीके आता है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके होता है, आपकी करंट जीके होती है। करंट जीके होती है लास्ट 1 ईयर की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी। बिजनेस अवेयरनेस, कौन किसका सीईओ है, कौन सा प्रोडक्ट है, टैगलाइन क्या है, पेरेंट कंपनी कौन है, ये सारी चीजें आपसे टेस्ट की जाती है। ठीक है, अब आपको जब सिलेबस कवर अप हो गया तो आपको क्वेश्चन ये निकल करता है सर इन एग्जाम्स की तैयारी कैसे करते हैं। तो आप एक सीक्रेट समझ लो, जो मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, इसको प्लीज फॉलो कर लेना। तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से
क्रैक कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब वो कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो डे वन पे शॉर्टकट सीखने लगते हैं। डे वन पे शॉर्टकट ट्रिक, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, वो वाला क्वेश्चन वैसे होगा। वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। उस अप्रोच के थ्रू आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपको उस कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा, आप उनके कमांड नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट सीखो। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे क्वांट्स हो, एलआरडी हो, वर्बल, उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद स्टेप 2 है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पे एक थंब रूल बना लो, 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपने आज परसेंटेजेस पढ़ा, 100 क्वेश्चन उसके लगाओ। आपने कल टाइम एंड वर्क किया, 100 क्वेश्चन लगाओ। आपने लीनियर अरेंजमेंट किया, 100 क्वेश्चन लगाओ। आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट किया, 100 क्वेश्चन। हर एक टॉपिक में अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी एंड आप अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। उसके बाद आपका स्टेप 3 आता है स्पीड बिल्डिंग। यहां पे आप अपने शॉर्टकट्स, अपने ट्रिक्स बनाते हो, सीखते हो। जैसे इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से कैसे कर सकते थे, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लग सकती थी, सब्स्टिट्यूशन से कैसे हो सकता था, ऑप्शन अप्रोच कैसे लगा सकते थे। तो वो सारी चीजों से आपसे यहाँ पे स्पीड बनाते हो, टाइम टेकन पर क्वेश्चन आपका रिड्यूस होता है। देन आपका स्टेप 4 आता है मॉक्स एंड एनालिसिस। जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो उनके मॉक्स अपीयर करने हैं। अप्रोक्सीमेट एक थंब रूल बना लो। अगर आप कैट एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो 25 मॉक्स एंड कोई भी अदर एग्जाम अगर आप अपीयर कर रहे हो तो 10 मॉक्स। हर एक एग्जाम के अगर आप मॉक्स लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, सर मॉक में मेरे कम नंबर आ जाएंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। अरे एक चीज समझो, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स से आपको ये सीखना है आपकी क्या गलतियां हो रही हैं और एक्चुअल एग्जाम वाले दिन वो चीजें आपको नहीं करनी। फिफ्थ है हर एग्जाम का इंडिविजुअल प्लानर आपके सामने होना चाहिए। कैट के लिए जब आपने तैयारी कर ली, जब आपके सामने जैट आ रहा है, आईएफटी आ रहा है, एनमैट आ रहा है, स्नैप आ रहा है, तो इनमें जो डिफरेंट थोड़े थोड़े चेंजेस है, उनका रिवीजन कैसे करना है, उनके मॉक्स कब लगाने हैं, वो प्लान अगर आपके सामने होगा तो हर एक एग्जाम के लिए आप वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से रेडी हो जाओगे। एंड इसी पूरी जर्नी में स्टडी बस आपको प्रिपरेशन कराता है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। हमारी भाई लाइव क्लासेस हैं, हर मंथ हमारे लाइव क्लास का बैच आता है। तो अगर आपको लाइव क्लास के बैच के बारे में जानना है 9958937770 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स एक और है वो है पेन ड्राइव कोर्स। पेन ड्राइव कोर्स में बेसिकली हम लोग आपको सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्ड करके आपको पेन ड्राइव की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ पाओ। देखो लाइव और पेन ड्राइव में क्या डिफरेंस है समझ लो। लाइव क्लास में आपकी सारी क्लासेस लाइव होती हैं और ये उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो भाई बिल्कुल डे टू डे एकदम एक टीचर की गाइडेंस सुपरविजन के अंदर पढ़ना चाहते हैं। और पेन ड्राइव कोर्स में क्या है कि आपको हमने सारे लेक्चर्स पहले से दे दिए। एक चीज ध्यान रखना, पेन ड्राइव कोर्स में जितने भी लेक्चर्स हमारे हैं वो हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। कंटेंट आपका मोर और लेस सेम होता है लेकिन पेन ड्राइव में हम लेक्चर सारे अलग से रिकॉर्ड करते हैं। इन पेन ड्राइव कोर्स में कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होता कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे दी, क्योंकि लाइव क्लास में आप समझते हो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, डिस्कशन हो रहा होता है, एक क्वेश्चन 3-3 बार बता रहे हैं, तो भाई जो पेन ड्राइव वाला बच्चा है उसका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता। हम लोग पेन ड्राइव कोर्स में एक एक लेक्चर बिल्कुल सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं सो दैट जो बच्चा पेन ड्राइव कोर्स से पढ़ रहा है उसको एकदम वो वाली फीलिंग आए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग उसकी हो पा रही है। ठीक है, ये पेन ड्राइव कोर्स एकदम फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसमें आपकी पूरी के पूरे वीडियो लेक्चर्स, आपकी ई बुक्स, आपके मॉक्स, आपके डाउट फोरम, हर एक चीज यहां पे इंक्लूडेड रहती है। अभी करेंटली 50% ऑफ चल रहा है 31 मार्च की मिडनाइट तक। एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार वेबसाइट पे चेकआउट कर लेना studybuzz.co.in, वहां पे टाइमली डिस्काउंट आते रहता है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो जैसे ही आप पेनड्राइव कोर्स में एडमिशन लेते हो आपके घर पे विद इन 3 to 4 डेज आपकी पूरी पूरी पेनड्राइव किट आती है जिसमें आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड होती है। 2 फ्लैगशिप कोर्सेज है हमारे, एक कैट का पेनड्राइव कोर्स एंड एक एमबीए का पेनड्राइव कोर्स। तो कैट के पेनड्राइव कोर्स में आपको कैट के लेक्चर्स मिलते हैं और जो एमबीए का पेनड्राइव कोर्स है उसमें कैट एंड नॉन कैट, जैसे आपका जीके हो गया, आपका बेसिक एलआर हो गया, आपका वोकैबुलरी हो गया, हर एक चीज आपकी यहां पे इंक्लूडेड रहती है। इस समय 24,000 का पेनड्राइव कोर्स है जो आपको मिल जाएगा 12,000 पे एंड 28,000 का एमबीए कोर्स है जो मिल रहा है आपको 14,000 पे। तो अगर आप एनरोल करते हो तो भाई ये कोर्स आपका वैलिड रहता है 31 मार्च 2024 तक, जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगी। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, आपको एक पेनड्राइव मिलेगी, उसके लिए आपको साथ में ई बुक्स मिलेंगी ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलेगा जहां पे आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को सेट कर सकते हो एंड आपको एक पोर्टल मिलेगा जहां पे आपके
ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, टाइमर वाले सारे टेस्ट होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, क्योंकि हर एक चीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसका बेनिफिट यही है कि आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, आप अपने लैपटॉप में लगाओ एंड अपने कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। आपको ई बुक्स मिलती हैं, आपको डाउट फोरम मिलता है, 24/7 डाउट फोरम है। कभी भी पूरी प्रिपरेशन में कोई डाउट आता है, आप अपने डाउट्स को पोस्ट करते हो एंड आपके जो डाउट फैकल्टीज है उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड अप रहते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हर एक टॉपिक आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस तक कराया गया है। इसके अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया है। इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। काफी सालों से स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ड्रीम कोर्स कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं, ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर रहे हैं। आपको मैं पेन ड्राइव कोर्सेज के रिजल्ट्स दिखा देता हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए किस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करूं तो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हमारे निकल रहे हैं इस समय, बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं। ये बच्चे भाई आप देख सकते हो 99.8 परसेंटाइल, 99.47 परसेंटाइल, 99.29 परसेंटाइल, 98.83 परसेंटाइल, ये 2022 के हमारे कैट के रिजल्ट्स रहे हैं जो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड अगर मैं डेडिकेटेड आपसे बोलूं कि पेन ड्राइव कोर्स में बच्चों का क्या रिस्पांस रहा, क्या उनका फीडबैक रहा, तो आप देख सकते हो मधुर अग्रवाल 98.49 परसेंटाइल इस बच्चे ने स्कोर किया। ये स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स का स्टूडेंट है एंड इसने यही बोला, आई एम वेरी थैंकफुल टू सौरभ सर फॉर हिज गाइडेंस एंड टिप्स फॉर कैट, वेरी गुड ट्यूटर्स एंड लर्नड अ लॉट विद द हेल्प ऑफ स्टडी बस पेन ड्राइव कोर्स। इसके बाद अगर आप अखिल देखोगे 98.35 परसेंटाइल इस बच्चे का आया है। आई हैव यूज्ड स्टडी बस पेन ड्राइव कोर्स फॉर माय कैट प्रिपरेशन, स्टडी बस वीडियोस वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन क्लियरिंग माय कॉन्सेप्ट टू एन एडवांस लेवल, स्टडी बस हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन कैट, इट हेल्प मी टू स्कोर 98.35 परसेंटाइल फ्रॉम लो मार्क्स इन फर्स्ट मॉक। फर्स्ट मॉक में इस बच्चे के नेगेटिव थे एंड देन यहां पे इसने इंप्रूव किया है। इसके बाद अगर आप देखोगे अतिशय जैन 98.86 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया है। द स्टडी बस पेन ड्राइव कोर्स वाज वेरी हेल्पफुल एंड प्रिपेयर्ड इन द राइट मैनर। उसके बाद अगर आप देखोगे चंदन सिंह 98.81 परसेंटाइल, इसी बच्चे ने भी यही बोला, द वे एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड बाय स्टडी बस टीचर इज फिनोमिनल। देन अगर आप देखोगे सैनी मुरली मोहन 98.56 परसेंटाइल, इस बच्चे ने भी स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स लिया था एंड इसने यही बोला, इट हेल्प मी टू इंटरलाइज द कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव में, आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरी सीरियस एस्पिरेंट टू एनरोल इन स्टडी बस क्लासेस। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तिस्ता गुप्ता 98.07 परसेंटाइल इस बच्चे का आया। द पेन ड्राइव कोर्स बेसिकली हेल्प मी टू गिव एन आइडिया of where to start my CAT preparation, help me to approach systematically, the videos are elaborate and the explanation is top notch। इसके बाद अगर आप देखोगे हिमांशु, इस बच्चे ने भी 98.04 परसेंटाइल अचीव किया। देन इसी तरह के रिजल्ट हर साल आते हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स के साथ प्रोसीड कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो बच्चों का आता है, सर हमें मॉक्स कितने मिलेंगे, तो आपका जो पोर्टल जो पेन ड्राइव है वो 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा, जिसमें आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम कवर अप हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉक्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके, इनके इंडिविजुअल टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ आपको जो ऑल इंडिया फुल लेंथ नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें कैट के 25, स्नैप के 12, जैट के 15, आईएफटी के 7+ प्रीवियस ईयर पेपर, देन 10 एनमैट, 10 टेस्टनेट, देन 10 एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, हर एक एग्जाम आपका यहाँ पे कवर अप रहता है। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं, फिर आपको भाई प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, एडवांस क्वेश्चन कराए जाते हैं एंड पोर्टल पे आप टाइम टू टाइम अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, टॉपिक टेस्ट लगा के, ई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके, फुल लेंथ मॉक्स लगा के, ताकि आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ। जो फैकल्टीज है, किन लोगों ने कोर्स डिजाइन किया, भाई मैंने खुद इस कोर्स के वजह बहुत मेहनत करी है। क्वांट, एलआरडी आप मेरा इंडिविजुअल देखते हो, समझते हो एंड अनुभव सर ने आपका वर्बल सेक्शन यहाँ पे हैंडल किया है। एंड अगर मैं बात करूं स्टडी प्लानर की, तो स्टडी प्लानर आपका कुछ एडेप्टिव टूल है जो इस तरह से काम करता है। आप अपने डेट को सेट करते हो कि कब तक आप अपने लेक्चर्स को फिनिश करना चाहते हो। जैसे आप डेट सेट करते हो, आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट हो जाते हैं। हर दिन आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपके गोल्स आ जाते हैं और आपके सामने परसेंटेज दिखता रहता है कि किस तरह से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। और जब आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप भाई प्रिपेयर हो जाते हो। इस तरह का जीके अपडेट्स भी हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं नोट्स की फॉर्म में, ताकि जो नॉन कैट एग्जाम्स है या आपको जो इंटरव्यूज होंगे वहां पे भी आपको हेल्प यहाँ पे मिल पाए। 24/7 आपके सामने डाउट फोरम रहेगा, जहां पे जब भी कोई डाउट आएगा, आपके पोर्टल पे ये डाउट फोरम होगा, आप ऐड न्यू टिकट पे क्लिक करोगे, आप अपने डाउट को पोस्ट करोगे, कौन सा सब्जेक्ट का डाउट है, क्या डाउट आ रहा है, एंड जैसे आप डाउट पोस्ट करोगे हमारे जो डाउट फैकल्टीज है उसको एसएप रिजॉल्व करते हैं, ताकि आप
आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर कर पाओ अपने एग्जाम को। हर साल हमारे बहुत सारे टॉपर्स, अभी मैंने आपको प्रीवियस रिजल्ट भी दिखाए, कैट के अलावा जो अदर एग्जाम्स है उस पर भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आप भी इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। तो कैट के अलावा भी अगर आप देखोगे तो जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो एनमैट हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे टॉपर्स हैं। देन अगर आप जैट के देखोगे तो 99.69, 99.65। देन अगर आप देखोगे आईएफटी कितने सारे कॉल गेटर्स हैं। देन स्नैप में आप देख सकते हो 99.6, 99.4, 99.42, ऐसे रिजल्ट्स हर साल आ रहे हैं। देन इसके अलावा सीमैट में आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 3, 99.99 परसेंटाइल। देन अदर सीमैट के टॉपर्स, टिस के इतने सारे टॉपर्स निकल रहे हैं, एक्स जीएमटी के टॉपर्स आपके सामने हैं। तो हर एक एग्जाम में बच्चे यहां से काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, काफी अच्छे से अपने ड्रीम एग्जाम्स को क्रैक करके अपनी एमबीए जर्नी को स्टार्ट करें। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश यही करी कि आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू आपकी एमबीए जर्नी का दे पाऊं, जो भी आपके डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है वो क्लियर कर पाऊं। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको हमारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स देखने तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया। कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लो। एंड अगर आपको कुछ और पूछना है तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके किसी भी कोर्स के बारे में पता कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी कैट एमबी जर्नी को स्टार्ट करो एंड हमेशा एक मोटो याद रखना, जो स्टडी बस का मोटो है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। सो टेक केयर, गुड लक।